अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी संडे का दिन था और सुबह के नाश्ते से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो मुझे याद आया कि मुझे कमेंट आया था कि मेरे साथ पराठे की वीडियो शेयर करें, तो मैंने सोचा जी मैं पराठा बना रही हूँ तो फिर चलो मैं वीडियो भी बना ही देती हूँ, फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। तो ये मैं जी ऐसे बनाती हूँ जैसे मैं सभी बनाते हैं, तकरीबन वैसे ही बनाती हूँ। सादा सा मेरा तरीका है, इतना कोई हाथ मैं वो नहीं करती। थोड़ा सा मैं घी पहले हाथों में लगाती हूँ, फिर मैं पेड़ा लेती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा मैं बेल लेती हूँ। बेलने के बाद जो है ना फिर मैं इसमें घी लगाती हूँ। कई लोग तो पता है क्या कहते हैं, ऐसे पेड़ा लेते हैं और ऐसे ही हाथ में घी लगा लेते हैं ना, जैसे मेरी मम्मा लगा लेती थी और बहुत मज़े के पराठे बनते थे उनके। लेकिन मुझे आदत है, मैं बेलती हूँ पहले, फिर उस पर मैं ऐसे घी लगाती हूँ पूरा स्प्रेड करके। और घी जो है ना वो पिघला हुआ ना हो, थोड़ा बहुत जो है ना दानेदार होना चाहिए, क्योंकि उससे ही खस्ता बनते हैं। फिर ऐसे घी लगाने के बाद इसको मैं साथ साथ ऐसे फोल्ड करी जा रही हूँ, थोड़ा प्रेस करी जा रही हूँ, और फिर इसको ऐसे पटक पटक के उसको जो है ना लंबा कर लिया। फिर उसको ऐसे रोल कर लिया। ये जितना लंबा होगा उतने ही ज़्यादा बल पड़ेंगे, और फिर आपका पेड़ा भी जो है ना वो बहुत ही प्यारा प्यारा बनेगा। तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपका पेड़ा अच्छा बना है ना तो आपकी रोटी और पराठा जो भी है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पेड़ा मेरा प्यारा सा हो। तो ये जी अब मैं इसको बेल लूँगी जैसे नॉर्मली सब बेलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती हूँ। लेकिन बस ये फरमाइश आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं पूरी कर देती हूँ, क्योंकि मैंने तो बोला मुझे, मैं कौन सा इतने अच्छे कोई पराठे बनाती हूँ, सब मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बनाते होंगे। तो ये जी थोड़ा थोड़ा सा उश्का लगा रही हूँ मैं बिल्कुल बहुत कम उश्का लगाती हूँ पराठों में स्पेशली, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, तवे पे काफ़ी उश्का सा हो जाता है ना। ये जी मैं आपको इसकी भी स्टोरी बाद में बताऊंगी। ये मेरा जो तवा है ना, ये पराठों वाला तवा है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए अभी मैं अपना सूखी रोटियों वाला तवा यूज़ कर रही हूँ। तो आगे जाके मैं इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ये जी मैं अपना पराठा डाल दिया है। तो अब मैं इसके साइड से चेक कर रही हूँ कि बाहर ना आए, क्योंकि मेरा तवा मुझे बहुत छोटा लगता है। ये 11 इंचज़ का आई थिंक तवा है, तो मैं बड़ा तवा लेना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आया, तो मैं पाकिस्तान से मैंने सोचा था मैं जब भी गई ना तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी बड़ा तवा अपने पराठों के लिए। तो ये जी फिर थोड़ा सा तेल लगवाने के बाद उसके बाद फिर मैं ऐसे घी ऊपर लगा लेती हूँ, अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आदत है, मैं पूरा अच्छे से स्प्रेड करती हूँ कि मुझे तसल्ली नहीं होती कि ऐसे ही बस थोड़ा सा घी रखा और उसको उल्ट दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से जो है ना खुशक रह जाता है पराठा, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, तसल्ली नहीं होती। तो अभी देखना मैं इधर भी पूरा ऐसे ही पूरा स्प्रेड करूँगी। ये देखें, तो बहुत ही जो है ना मुँह में पानी आने लग गया मेरे। कभी कभी पराठा खाते हैं, नहीं तो पहले तो पाकिस्तान में डेली पराठा खाते थे, तो इतना मज़ा आता होता था, मामा के हाथ के पराठे खाते होते थे। और मुझे कभी कभी जो है ना बहुत याद आता है कि जब सुबह मामा नाश्ता बना रही होती थी, तो वो जो थोड़ा पराठों से होता है ना धुआं उठता है, तो मुझे ऐसे सांस मेरा ना जो ख़राब होने लग जाता था उस धुएं से। तो मैं किचन के पास भी नहीं जाती होती थी तब, जब नाश्ते से पहले होता है मुझे ऐसे। अभी भी कभी कभी होता है, लेकिन अब ज़ाहिर है खुद बना रहे हो तब नहीं होता। तो फिर मैं जो है ना कभी कभी याद करती हूँ कैसे भी होता था, लेकिन अब महमूद बन गई हुई। ये जी मेरा पराठा तैयार है। सॉरी मैं ज़्यादा ही बोल गई, मुझे पराठा जब बना रही थी तब मैं बोल नहीं सकी। तो ये मैं अपना तवा बचा लिया है। अब मेरा पराठों वाला तवा जो है वो वापस आ गया है। अब मैं जैसे नॉर्मली करती हूँ, वो तो मैंने वीडियो के लिए एक पराठा बनाया ना पहले, अब जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ वैसे मैं सारे पेड़े पहले तैयार कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ईजी हो जाता है कि आराम से बन जाता है। पहले सारे पेड़े तैयार कर लो, फिर साथ ही एक साथ सारे पराठे जो है ना रेडी हो जाते हैं। तो मैं पहले सारे पेड़े बनाऊँगी, उसके बाद मैं जो है ना पराठे तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको सुनाती हूँ जी मेरे तवे की कहानी। इस बेचारे के साथ हुआ क्या? इस बेचारे के साथ हुई बड़ी बुरी। बेचारे ने ठंडा गर्म हो गया सी। हम ना पहले ना रहते थे शेयरिंग में, ये बेचारा तवा भी उस तवे जैसा ही था, लेकिन हम शेयरिंग में रहते थे ना, तो वो ना अब बर्तन आप ऐसे नहीं रख सकते, ज़ाहिर है आपको टाइम पे ही उनको धो के उठाना होता है। तो
मैं बर्तन वगैरह तो मैं उठा देती थी, लेकिन तवा गर्म है तो उसको तो नहीं ना उठा सकती थी। तो मैं कभी बाहर रख जाना तो वो मेरे सामान में रख देती थी जिनके साथ हम रहते थे, क्योंकि उनका तवा होता था बाहर चूल्हे पे। तो मैंने ना फिर गर्म तवा जो है ना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा जो घी वाला तवा होता था वो गंदा होता था, मेरा सामान गंदा होता था, वो मेरे सामान में रख देती थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने तवा जो है ना गर्म धोना शुरू कर दिया। तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता करके ना शेप चेंज होगी, मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन जब शेप ऐसे हुई ना तो बाद में मैंने सोचा कि ये क्यों हो रही है ऐसे, ये शायद मैं ठंडे पानी से मतलब गर्म गर्म तवे को धो देती हूँ इसलिए होती है। तो फिर मैंने जो है ना बाद में मुझे पता लगा, तो मैंने हर नया तवा ले भी लिया। तो मैं फिर भी इसको पराठों के लिए यूज़ करती हूँ कि मेरा वो नया तवा ख़राब ना हो। तो इस चक्कर में जो है ना आप भी ऐसे जो है ना, जो गलती मेरे से हुई ना, अगर आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है तो चलो मेरी वजह से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा किसी का हो जाए, मैंने इसलिए ये स्टोरी शेयर की है। तो ये जो ऊपर आप रोटी देख रहे हैं ना, ये आटा थोड़ा तो बच गया था, तो मैं कहा क्यों ज़ाया करें, ऐसे पड़ा रहेगा ज़ाया हो जाएगा। तो उसको भी मैंने जो है ना रोटी बना दी। और ये हमने खाया थे जी कीमा आलू के साथ। कीमा आलू बने तो बहुत मज़े के थे, तो लेकिन इसमें ना हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास। तो हस्बैंड कहते हैं कि भाई आज तो बड़े मज़े के बने। मैं कह ला आज तो हरी मिर्ची नहीं थी मेरे पास, जो मैंने डाली नहीं बीच में। तो कहते हैं अब मैंने हरी मिर्चें लेके नहीं आनी, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उन्हें नहीं इतनी हरी मिर्चें पसंद, लेकिन खाने में तो डलनी होती है ना। तो ये चीज़ के बाद फिर हम नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर काफ़ी थोड़ी देर बच्चों के साथ लगे रहे। उसके बाद फिर हम चले गए जी टाउन अचानक से ही, क्योंकि मैं हस्बैंड को बोल रही थी मैंने जाना है, लेकिन करते करते हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो जो थोड़ी बहुत मुझे चीज़ें मिली थी वही ले सकी। मैं ना सोच रही हूँ रमज़ान से पहले ना मैं अपना किचन जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि किचन की रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा जो है ना होता है कि ये भी चीज़ बनानी है वो भी बनानी है, तो फिर बहुत ज़्यादा रश होता है पहले ही। तो फिर रमज़ान में तो ईज़ी हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि ईज़ी रहूँ मैं। अभी मैंने पेंट भी करना है किचन को मैं पूरा रेडी करना है रमज़ान के लिए। तो दुआ करना कि रमज़ान से पहले हो जाए। तो इसलिए हम जा रहे थे थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और लेकिन मुझे मिली एक दो ही थी। उसके बाद जी मैं शॉप्स पे चले जाऊँ तो मेरे से इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनती, मैं भूल गई थी वीडियोस बनाना। लेकिन ये मैंने तस्वीरें नहीं थी, मुझे क्वेश्चन बहुत प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद जब हम बाहर आए तो जनाब एक कबूतर जो है ना कबूतरी के पीछे जा रहा था। तो मैंने सोचा कि उसको रिकॉर्ड करूँ। जब मैंने फ़ोन पकड़ा तो वो कबूतर गायब ही हो गया। उसके बाद अभी ये मैंने वीडियो भी नहीं देखी थी, बाद में जाके अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नज़र आया कि कबूतरी के पीछे जा रहा है। तो ये राइट साइड पे गया ना, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं चलते चलते ऐसे रिकॉर्ड किया तो मुझे वीडियो बनाते हुए नज़र ही नहीं आया वो। उसके बाद ये देखें जी, ये क्या ये खुला तजाद नहीं, बड़ा जो है वो बैठा हुआ है और छोटा चला रहा है। तो ये देखें जी मेरे बड़े बेटे की शक्ल, उसको माँ की तरह हर जगह ये स्टेशनरी की चीज़ें पसंद आती हैं। मैं जब छोटी थी मैं भी यही चीज़ें इकट्ठी करती रहती थी। उसको डैडी ने ऑफ़र किया कि आप कार ले लो रिमोट कंट्रोल, और ये पार्किंग वाला था वो ट्रैक बना हुआ था तो ये ले लो। तो वो जनाब नहीं माने, उन्होंने कहा मैंने नहीं लेना। उसने इसी तरह की ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा ले लो। वो नहीं माना तो इन्होंने बोला कि अगर नहीं मान रहा तो वो खेलेगा भी नहीं शायद। तो फिर इन्होंने नहीं दिया, तो जो उसने कहा वही ले लिया। अब जी आते ही पहले उसको ये था कि मेरा जो है ना पैक वो खोला जाए, मेरा पैक खोल दो, अपने जो है ना तुम लोग बाद में देख लेना क्या लेके आए हो। मेरी चीज़ें खोल दो। तो ये उसके साथ फिर मैं आते ही पहले उसकी चीज़ें मैंने खोली। तो ये जनाब लगे हुए थे साथ साथ बोलने, तो उसकी चीज़ें मैं अब उसको दे रही थी। ये पेन थे तो उसने काफ़ी मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ये चीज़ें जो है ना ली हैं, तो इन्जॉय कर रहा था, बहुत ही खुश था। अभी उसकी पाकिस्तान से भी पेंसिल्स आई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। उसने थोड़ी बहुत पेंसिल्स और टॉयज़ उसके आए हैं जो उसको पसंद है। तो ये शॉर्पनर मुझे बहुत मज़े का लगा, ये साइड से स्लाइड होके खुलना था, तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी जैसे लिड खोलते हैं। तो ये स्लाइड होना था साइड से, मेरा ध्यान ही नहीं किया, मुझे लगा था डिज़ाइन है। तो वो अब जी मुझे ये भी बोला गया था शार्प भी करके दो। फिर जनाब को मैंने कलर्स जो है ना वो शार्प करके दिए।
तो रेनबो की वजह से वो बहुत खुश था कि सारे कलर्स उसको, मेरे बेटे को रेनबो बहुत पसंद है। हालांकि छोटा जो है वो भी रेनबो कलर्स को जो है ना, रेनबो की तरह कलर्स को जो है ना सीधा लाइन में लगाता है। पहले रेड रखता है, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। तो उसने भी ऐसे याद कर लिए कि पहले रेड आता है। तो ये जी उसका पूरा पैक था और ये जी हमारा सामान। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत ही ली थी तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। ये जी फ्राइंग पैन लिया है बड़ा, छोटे वाले तो मेरे पास है थे लेकिन मुझे बड़ा चाहिए था। मैंने कहा रमज़ान आ रहा है तो एक कढ़ाई और छोटे फ्राइंग पैन से काम नहीं चलेगा, बड़ा फ्राइंग पैन चाहिए होगा। वो लिया, फिर साथ ही ओवन ट्रे लिया और ये कुछ बास्केट्स ली हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिंक के नीचे जो चीज़ें मैंने रखी होती हैं ना उनको इसमें रखूँगी। और ये टब लिया था मैंने छोटा कि मैं इसमें जान माज धो सकूँ। पहले पहले मेरे पास है लेकिन उसमें मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसमें जान माज धोऊँ, क्योंकि जान माज पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, कपड़े भी मतलब वही पहन के पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अपना अपने होता है ना, तसल्ली नहीं होती मुझे, मैं जान माज धोऊँगी इसमें। तो फिर उसके बाद ये छोटा सा ड्रॉर्स वाला मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था तो मैंने सोचा कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी, तो इसको ड्रॉर में रख लूँगी साथ, तो इजीली जो है ना फिर चीज़ें जो एक जगह पे मुझे मिल जाएंगी। तो अगर ये सही रहा तो मैं और चीज़ों के लिए भी लेके आऊँगी। बिल्कुल ही मतलब 1 पाउंड का था तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देख लेते हैं ये ड्रॉर्स वाला ऑर्गेनाइज़र। फिर ये कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लिए थे। तो और ये जो लेनॉर्ड का आप देख रहे हैं ना, ये इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कपड़ों के लिए लिया था बच्चों के। तो और ये कलर कैचर, ये भी यार बहुत साथ देता है। कलर्स वाले कपड़े आप जब धोएं तो इसमें ये कलर कैचर क्लॉथ डाल लेना तो आपके कपड़ों को कलर नहीं होता, फ़ौरन से कपड़े निकाल लो तो कपड़े जो है ना बच जाते हैं। फिर ये बिस्किट्स देखे हैं आपने, ये सारे के सारे हस्बैंड के हैं, मेरा सिर्फ वही एक लोटस बिस्किट है बाकी सारे उनके हैं। और जब शॉपिंग करके आए ना तो मैं जी जनाब आते ही जो है ना सारी शॉपिंग निकालने के बाद मैं ऐसे जो शॉपिंग बैग्स है ना फोल्ड कर लेती हूँ। कसम से जब से ये मुझे पता लगा ना तरीका, तब से मैं ये कर रही हूँ। ये बहुत जो है ना हेल्प देता है कि जगह भी नहीं घेरता और आराम से जो है ना पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। तो हस्बैंड को भी जो है ना इजी हो गया हुआ है कि वो आराम से पॉकेट में कैरी कर लेते हैं जब उन्होंने जाना होता है कहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक जगह एक शॉप के जो बैग्स होते हैं वो एक छोटे बैग में डाल देती हूँ, सेपरेट सेपरेट में डालती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लोग ऐसे भी करते हैं कि इसको ऐसे बास्केट में डाल के तो आप ड्रॉर में रख लें ऑर्गेनाइज करके, लेकिन मैं ऐसे बैग पकड़ती हूँ और उसमें सारे डाल देती हूँ। अब जी आगे फिर मैंने शाम के लिए बनाया था शवारमा। उसके लिए मैंने लिया था 1/2 kg बोनलेस चिकन और उसको मैरिनेट करने के लिए उसमें मैंने डाला था 1/2 कप योगर्ट और उसमें साथ ही बाकी के मसाले डाले थे। ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला। तो उसके बाद जी 1 टेबलस्पून मैंने डाला था इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही डाला था इसमें मैंने लेमन जूस। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैंने रख दिया था 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके। ऐसे बस मेरा दिल करने लग गया था शौरमा खाने का तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। तो हस्बैंड को तो वैसे ही मौका चाहिए, उनको बहुत पसंद है। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा था तो मैंने इसका सैलड बना लिया था। 1 कैप्सिकम और 1 कप कैबेज लिया था। तो मेरे पास ये 2 कलर्स में मौजूद थी तो मैंने इसको हाफ़ ऑफ कर लिया था। हाफ़ मैंने ग्रीन वाली ले ली थी तो हाफ़ मैंने रेड वाली ले ली थी और थोड़ी सी वाइट थी मेरे पास और थोड़ी सी रेड कैबेज थी। तो मैंने चारों कलर, मैंने कहा कलरफुल हो जाएगा इसलिए मैंने ये ले लिया। तो इसमें मैंने डाला था जी 1 टेबलस्पून लेमन का जूस और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके रख लिया था। फिर उसके बाद जी 20 मिनट हो चुके थे तो फिर मैंने फ्राइंग पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले और उसको ऐसे सारा फैला के फिर उसमें मैंने ये चिकन सारा ऐड कर दिया था।
कोई भी जो है ना मैरिनेशन रहने नहीं दी मैंने। मैं अच्छे से उसको साफ़ करके बोल को मैंने किया था, क्योंकि कोई भी अगर रह जाए मैरिनेशन का तो फिर फीका भी हो सकता है। तो ये फिर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको जो है ना कवर करके तो 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये मैं उसका गर्म होने तक उसको मिक्स करके चेक कर रही थी। तो अब ये मैंने उसको 10 मिनट के लिए कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि उसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से कुक भी हो चुका है। ये देखें, मैं ये बोटी तोड़ के तो चेक कर रही थी, तो बहुत अच्छे से ये कुक हो गया था। कलर भी इसका अच्छा आ गया था। तो साथ मैंने ये कोयला भी रखा हुआ है इसको स्मोक देने के लिए। अब मैं इसको सेंटर से जगह बना के फॉयल रख के, तो ऐसे बीच में कोयला रख के तो ऑयल डाल के तो इसको स्मोक दिया मैंने। ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। उसके बाद जी मैं तहीनी सॉस बनाने लगी थी। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 कप मायोनीज़, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून सेसम सीड्स, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसमें डाल के तो ब्लेंड कर लूँगी। तो ये जो है ना सॉस बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने एक दफ़ा बनाई है तो मैं कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो है ना बहुत ही मज़ा आता है। और शवारमे में इसके बगैर जो है ना कोई मज़ा नहीं। तो इसकी जो है ना सारी इंग्रेडिएंट्स के जो है ना मैं मेजरमेंट्स सब कुछ जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये जल्दी जल्दी जो मैंने बोलने की कोशिश की है शायद आपके ऊपर से गुजर जाए, लेकिन मेरे कहने पे ना ये एक दफ़ा सॉस बना के ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आप बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये वीडियो छोटी करने के लिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है सारे इंग्रेडिएंट्स, लेकिन मुझे पता है कि नहीं समझ आएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ना चेकआउट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर डाल दूँगी। तो उसके बाद जी मैंने ज़रा सी भी ज़ाया नहीं की। सारा जो है ना मैंने उसको चम्मच से लगा लगा के उठाया है। अब मैं इसको जो है ना करने लगी हूँ असेंबल। तो उसके लिए हमने लिया था जी ये लेबनीज़ ब्रेड, खूबस ब्रेड टी थी। ये शवारमे में जब हम खाते हैं ना बाहर से तो ये मिलता है ना साथ, एजवे रोड पे जब हम जाके खाते हैं बहुत मज़े के वहाँ पे मिलते हैं डोनर वगैरह, बहुत मज़ा आता है शवारमा खा के वहाँ पे। तो ये जी अब मैं इसको असेंबल करने लगी थी, तो थोड़ा सा हल्की सी मैंने इसको बस हीट लगवाई थी। तो हल्का सा इसको गर्म करके फिर इसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी चिली सॉस, गार्लिक चिली है। तो इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके जितना आपको पसंद हो उतनी हल्की फुल्की सी लगा ली थी मैंने। तो उसके बाद ये ताहीनी सॉस लगाएं। हमने तो कुछ ज़्यादा ही लगाई थी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद है उतनी लगाएं। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है तो मैंने इससे थोड़ी ज़्यादा लगाई थी। तो उसके बाद जी मैंने अपने लिए भी रख दिया साथ ही। तो ये फिर उसके ऊपर सैलड डाल लें। सैलड डालने के बाद इस पर मैंने चिकन स्प्रेड कर लिया था। तो मेरा शवारमा जी बिल्कुल रेडी। तो बहुत ही मज़े का बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो तहीनी सॉस के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा बनाएंगे तो कि कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े का बना था। आपको तो वहाँ पे शवारमा ब्रेड भी मिल जाएगी ना, पाकिस्तान में जो होता है वो बहुत मज़े की होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।